काजीगुंड के लिए डीआईजी साउथ कैशमेर 10 दिन का उनको वक्त दिया गया है, जिसमें मेरा ख्याल है 3 तो दिन निकल भी चुके हैं। दूसरी बात है, उसको मजहब या जात पे मत करें। जो वो डीएसपी साहब हैं जिनके ऊपर बदसलूकी का इल्जाम है, वो भी आप ही की कम्युनिटी से, तो यह मत कहें कि ये ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल है, वो भी आप ही के माशरे से हैं। सवाल करता हूँ सर की जाती शमूलियत की वजह से थाना दिवस जनूबी कश्मीर में उरूज पर पहुंच रही है, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं गुजारिश करूँगा यहाँ पे जो जलाते रहे चिराग, अपना तो काम है बस जलाते रहे चिराग। आईजीपी ट्रैफिक से इस ज़मीन में बात करेंगे और फूड ट्रक्स को प्रायोरिटी बेसिस पर हर दिन छोड़ा जाए। सर, ये इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 100 गाड़ियां हैं। इस वक्त जब हमारा फ्रूट सीआई स्टोर से निकलता है, जब वो 24 घंटे के लिए अंदर काजीगुंड में रोका जाता है, उसकी क्वालिटी खत्म हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ की मईशत पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। इस जमीन में हमें पूरी उम्मीद है आज ही आप इस जमीन में ये जो हमारे ट्रैफिक के आईजी साहब हैं उनसे बात करेंगे और इन ट्रकों को प्रायोरिटी बेसिस पर रवाना किया जाए। इस हमारी एक गुजारिश है कि जो ये ड्रग्स के खिलाफ यहाँ पर हम जोर शोर से काम कर रहे हैं, यहाँ के पुलिस काम कर रहे हैं, इस काम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे और भी चंद तरीकों पर हमें गौर करना होगा। जहां पर ड्रग बेचने वालों या नशा करने वालों को हम उनके ऊपर पुलिस की गाज गिर रही है, वहां पर हमें नौजवानों को इस लत से बचाने के लिए और बहुत सारे इकदाम करने होंगे। आज मैं डीजीपी देख रहा हूं और डीजीपी को देखते हुए और इनकी पूरी टीम को देखते हुए एक शेर आप आवाम की तरफ से अपनी तरफ से अर्ज करूंगा। तरस रही थी मुद्दत से, तरस रही थी तेरी दीद को जो मुद्दत से, वो बेकरार निगाहें सर सलूट करती है। तब होगा जब तक ऐसा एसएसपी शुपियान साहब के हर गांव हर मोहल्ले से ये मुंसलिक रहकर, बल्कि ये सरपंच जो मतलब साबिका सरपंच हमारे हैं उनको बुलाकर या नंबरदार वगैरह काउंसलिंग करते हैं कि इलाके के अंदर किसी किस्म की बुराई भी सर ना उठाए। सर, ये सारे के सारे जज्बात जो मैंने आपके सामने या अपने तासुरात बयान किए हैं, तो अब आप या कई एसपीओ की नौकरी करने के लिए अप्लाई करते हैं, उसको वो नहीं मिल रहा है। जनाब वाला से गुजारिश है, अगर उस पर नजरसानी करके एक बार देखा जाएगा, अगर कोई इंसाफ के मुस्तहक है तो उसके साथ इंसाफ करके उसको दोबारा पटरी पे जीने के लिए मौका दिया जाए। एक्स वेस्ट जीएन परे हूँ सर, आप आए बाहर आई, क्योंकि बाहर जो आई है हम समझते हैं कलर के सरजमीन पे और एक बाहर आई है, क्योंकि डीआईजी के बगैर हमने किसी बड़े पुलिस अफसर को सामने और कलर के सरजमीन में देखा नहीं है। सर, ये हमारे शान की बात है, इज्जत की बात है कि पूरे जम्मू कश्मीर के मुहाफिज इस मार्च पे बैठे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर के जो मुहाफिज है, हम तब ही सोते हैं अपने घरों में जब ये हमारी जान और माल की रखवाली के लिए बाहर मीटिंगें इनकी होती है। सर, अगर शोपियन की बात करेंगे, अगर पहले पूरे इंडिया की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर पूरे इंडिया का ताज है, और अगर पूरे जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो शोपियन पूरे जम्मू कश्मीर का ताज है, और अगर शोपियन की बात करेंगे तो केलर शोपियन का ताज है। सर, यहाँ पे शाह फैसल जैसे, यहाँ पे हमारे वीके बिरदी जैसे, यहाँ पे हमारे आईपीएस आईएएस निकल सकते हैं। यहाँ सर सोना पड़ा है, लेकिन सर यहाँ पे लैक ऑफ एक्सपोजर है। इस सोने को निकालने की जरूरत है, इसको साफ करने की जरूरत है। उसके लिए सर द रिमोट कंट्रोलर ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट इज इन द हैंड्स ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट। सर, आपकी मुदाखलत जरूरी है। हर किसी डिपार्टमेंट में पुलिस को आगे जाना पड़ता है। पुलिस एक ऐसी कौम है, हमारे सोसाइटी का वो हिस्सा है
कि जहां मौत होती है, जहां लोग भाग जाते हैं, वहां पुलिस को जाना पड़ता है। मैं मीडिया की वसादत से आपके सामने सब लोगों से गुजारिश करता हूं, आम लोगों से गुजारिश करता हूं कि जिस तरह 24/7 पुलिस हमारे माल जान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करती है, हमें भी इनका ताउन करना चाहिए, इनके साथ मिलकर शाना बशाना चलना चाहिए। यहाँ पे पहले नामासाला हालात थे, जो मिलिटेंसी के वाक़ात होते थे, हर किसी घर में मौतम होता था, किसी न हद तक मतलब वो बहुत हालात जो है सुधर गए। अब जो और एक हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए एक बदनुमा दाग है, एक लत लगी है, एक बीमारी है, वो है नशा। नशा खाली पुलिस के हम कंधों पे नहीं रखेंगे। इंशाअल्लाह हम महिला कमेटी, विलेज कमेटी, ब्लॉक लेवल पे कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी पुलिस के साथ ताउन करके इस बिदत को जड़ से उखाड़ेंगे इंशाअल्लाह। आज यहाँ पे एक हस्ती है, वो हस्ती जिसके अभी मतलब पूरे JNK की जो हिफाजत करने वाला हस्ती सरजमीनी कलर पे इन्होंने अपने कदम रखे हैं। इसके सामने हम वादा करेंगे कि अगर हमारा भाई भी, हमारा बेटा भी, हमारी बहन इस ड्रग्स के इस बीमारी में अगर वो मुब्तला है, इसको छिपाने की कोशिश नहीं करेंगे और आगे करेंगे उसको, और उसको अपनी सोसाइटी से मतलब दूर करेंगे, ताकि हमारी जो सोसाइटी वो साफ और पाक रहे। क्योंकि अगर आपके दांतों में एक दांत को कीड़ा लग गया ना, समझना कि पूरे जो दांत है वो खराब हो गए हैं। इसलिए एज ए सोशल एक्टिविस्ट मेरा भी हक बनता है, लेकिन एक पेरेंट का भी हक बनता है, एक उस्ताद का भी हक बनता है, एक नंबरदार का भी हक बनता है, अपने सोसाइटी को, अपने मोहल्ले को, अपने देश को, अपने गांव को इस बीमारी से दूर रखेंगे। सर, ये हुई बात। अब मैं निहायत इज्जत व एहतराम के साथ दावत देता हूँ। रूबरू होके बेपनाह खुशी मिल रही है। मैं केलर में पहली बार 2008 में आया, 2009 में मैं जावेद साहब के साथ भी आया। तो केलर आप लोग मुझसे वाकिफ नहीं हैं, लेकिन मैं केलर की हर जगह से, हर पत्ते से, हर मसला आपने बताया। काजीगुंड के लिए DIG साउथ कैश में 10 दिन का उनको वक्त दिया गया है, जिसमें मेरा केलर 3 तो दिन निकल भी चुके हैं। दूसरी बात है, उसको मजहब या जात पे मत करें। जो वो DSP साहब हैं जिनके ऊपर बदसलूकी का इल्जाम है, वो भी आप ही की कम्युनिटी से हैं। तो ये मत कहें कि ये ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल है, वो भी आप ही के माशरे से हैं। सेबों के ट्रक की जो आपने बात की है, हाँ, ये तो लाजमी दिल को चुभने वाली बात है। मैं खुद बागबान हूँ, समझ सकता हूँ जब आपका सेब वक्त से अगर आज़ादपुर मंडी नहीं पहुंचेगा तो कितनी तकलीफ होती है। इसका कुछ ना कुछ इसका निकालेंगे। अभी सबसे बड़ा एडवांटेज तो हमें ये है कि सेब का मसला जाके अभी अगस्त सितंबर में शुरू होगा। हाँ, ये तो बहुत आसान काम है ना। ज़्यादा परेशानी होती है जब सेब की तमाम फसल एक साथ निकलती है और हज़ारों ट्रक जाते हैं। इसको अभी करेंगे, आज ही इसमें इसको तो करेंगे हम। आपके इलाके में कौन ड्रग्स बेचता है? अगर आपका हमसाया ये काम करता है तो बताइए, आपको कैसे इल्म नहीं है? अगर आपका हमसाया अपने सेब के बाग में या मक्की के खेत के बीच में अफीम या भांग की खेती करता है तो हमें कैसे नहीं पता लगता है?